तो ये हम शुरू करते हैं उपसहसंयोजी यौगिक या उपसहसंयोजन यौगिक। तो पहले इसमें कुछ शब्द हैं बेटा, जैसे जो बहुत महत्वपूर्ण शब्द है जिनके बारे में हमें जानना बहुत जरूरी होता है ना। तो यदि हम पहले देखेंगे, सबसे पहले इसमें जो आता है वो आता है महत्वपूर्ण बिंदुओं में से, वो है ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण संख्या ये सबसे महत्वपूर्ण है। ऑक्सीकरण संख्या, पहले हमें ऑक्सीकरण संख्या निकालनी आनी चाहिए किसी भी यौगिक की। हमें क्या निकालनी आनी चाहिए? ऑक्सीकरण संख्या। ठीक है ना। तो ऑक्सीकरण संख्या हम कैसे निकाल पाएंगे? तो उसके लिए कुछ रूल्स रेगुलेशन है, कुछ चीजों को याद रखना होगा हमें। जैसे ही पहले कहता है कि जो तत्व के रूप में है ना, तत्व के रूप में जो ऑक्सीकरण संख्या हमेशा क्या होती? शून्य होती। तो पहले हम ये देखेंगे, जो हमारे पास तत्व है, कोई भी एलिमेंट है ना, तत्व की जो ऑक्सीकरण संख्या है वो क्या होगी? शून्य होगी। ठीक है, ये याद रखना आपको। जो कोई भी तत्व हमारे पास है उसकी ऑक्सीकरण संख्या हमेशा क्या होती? शून्य होती, क्योंकि वो अपने आप में न्यूट्रल माना जाता है ना। तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या शून्य हो गई। दूसरा, कोई भी अणु है, कि तत्व के साथ साथ अणु है, तो अणु की जो ऑक्सीकरण संख्या है वो भी क्या होती है? शून्य होती है। ये ध्यान रखना, अणु की भी जो ऑक्सीकरण संख्या है उस वो भी क्या होती है? शून्य होती है। ठीक है ना। एग्जाम्पल के रूप में मान लीजिए हमने कहा हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी? शून्य होगी। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर कुछ उसमें न पॉजिटिव चार्ज है न नेगेटिव चार्ज है। ठीक है ना। यदि हम दूसरा मॉलिक्यूल लेते हैं, नाइट्रोजन लेते हैं, मान लीजिए नाइट्रोजन हमने तत्व के रूप में लिया है, तो ये इस टाइप से यहाँ पर और भी है। जैसे माना सपोज क्या है बेटा हमारे पास, मान लीजिए हमने कहा हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन क्योंकि अणु है, हाइड्रोजन क्या है? अणु है, तो अणु की भी ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी? शून्य होगी, क्योंकि इस पर कोई चार्ज नहीं है ना। ये पूरा इसने अपना जो क्या होंगे बाह्यतम कोश है वो पूर्ण किया हुआ है, इसलिए इसकी ऑक्सीकरण संख्या भी क्या होगी? शून्य होगी। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना होगा हमें कि ऑक्सीकरण संख्या शून्य किसकी मानी जाती है? जैसे कोई हाइड्रोजन सॉरी कोई परमाणु है, उसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी? शून्य होगी। दूसरा, कोई मॉलिक्यूल है, उसकी भी ऑक्सीकरण संख्या शून्य होगी। अब जैसे देखो ऑक्सीजन है, माना आपके पास कहीं ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी? शून्य होगी। मान लीजिए NH3 है, ये है अमोनिया। अमोनिया क्या है बेटा अपने आप में? देखो दो चीजें होती है, एक होता है परमाणु, ठीक है ना, दूसरा होता है अणु, और तीसरा होता है यौगिक। ठीक है ना। ये देखो परमाणु क्या है? जैसे ये हाइड्रोजन परमाणु है, ठीक है ना, इसको हम तत्व भी कह सकते हैं, हाइड्रोजन तत्व है ना। इसकी ऑक्सीकरण संख्या शून्य होगी। क्यों? क्योंकि इस पर कोई आवेश नहीं है, और इसमें देखेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन समान होते हैं, इसलिए शून्य होगा। अणु में देखेंगे, मान लीजिए हमने इसी हाइड्रोजन को लिया, तो हाइड्रोजन अणु भी क्या होगा? इसकी ऑक्सीकरण संख्या शून्य होगी। अब अणु क्या हुआ? ये हो गया एक, है ना। यौगिक भी कह सकते हो बेटा। देखो अब यौगिक मान लीजिए, जैसे हमने कहा NH3, वैसे अपने आप में NH3 क्या है? एक अणु है। क्या है ये? अणु है, एक अणु है। किसका अणु है? अमोनिया का। ठीक है ना, इसको हम कह सकते हैं अमोनिया का अणु है, एक अमोनिया का अणु। H2O है, मान लीजिए हमने कहा H2O। H2O क्या है बेटा अपने यहाँ पे? बोलो, आप लोग बोल नहीं रहे। अणु है सर। बिल्कुल, ये भी अणु है। ठीक है ना, तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या भी क्या होगी? शून्य होगी। तो हमें मालूम होना चाहिए जो अणु होते हैं उनकी ऑक्सीकरण संख्या भी शून्य होती है। तो बहुत सारे अणु हमारे पास है ना, आगे हम देखेंगे। अब दूसरा देखो बेटा, एक तो नियम ये हो गया कि जो तत्व होगा अणु होगा, और यौगिक भी होंगे। ठीक है ना, जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स होंगे, ठीक है ना, हमारे पास यौगिक होंगे, कंपाउंड होंगे, उनकी ऑक्सीकरण संख्या भी क्या होती है? शून्य होती है। यानी कि हम ये भी कह सकते हैं कि जो हमारे पास यौगिक होंगे उनकी ऑक्सीकरण संख्या भी क्या होगी? शून्य होगी। इनकी भी ऑक्सीकरण संख्या शून्य होगी। तो ये तीनों याद रखना आपको, इनकी सबकी ऑक्सीकरण संख्या शून्य होगी जब तक उन पर कोई आवेश न लगा हो। अब दूसरा देखो बेटा, आयन की बात करते हैं।
ठीक है ना। दूसरा हमारे पास आयन है। आयन किसे कहेंगे? जैसे अब आयन दो प्रकार के होते हैं। आयन क्या होते हैं? दो प्रकार के, एक धनायन होता है, एक ऋणायन होता है। ठीक है ना। ये आयन कितने प्रकार के हो गए? दो प्रकार। तो आयन देख लो, आयन कितने प्रकार के? दो प्रकार। एक होगा धनायन, क्या होगा? धनायन। दूसरा क्या होगा? ऋणायन। दूसरा क्या होगा? ऋणायन। एक धनायन क्या होता है? जैसे माना सपोज हमने कहा सोडियम पॉजिटिव चार्ज, सोडियम पे क्या लग गया? धनावेश लग गया, है ना। ऋणायन का मतलब क्या हो गया? क्लोरीन पे ऋणायन लग गया। तो एक तो हो गया धनायन और एक क्या हो गया? ऋणायन हो गया। क्लियर? जैसे माना हमने कहा Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। तो आयन का मतलब क्या होता है? एक धनायन वाला हो गया, एक ऋणायन हो गया। तो इनकी ऑक्सीजन संख्या कितनी होगी बेटा? इन आयनों पर जो आवेश होगा वह उसकी ऑक्सीजन संख्या होगी। इसकी ऑक्सीजन संख्या कितनी है? इन पर जो आवेश है वो उसकी ऑक्सीजन संख्या है। क्या हो जाएगी उसकी ऑक्सीजन संख्या? जैसे माने इसकी हम कहें सोडियम की ऑक्सीजन संख्या कितनी है? तो +1। कौन सी ऑक्सीजन संख्या बेटा? +1। ऋणायन यानी कि क्लोरीन माइनस लिखा हुआ है, इसकी ऑक्सीजन संख्या क्या बेटा? -1। तो जो आवेश उन पर लगे होंगे वो उसकी ऑक्सीजन संख्या कहलाएगी। मान लीजिए हमने कहा Ca2 पॉजिटिव है, Ca क्या है? 2 पॉजिटिव। इसकी ऑक्सीजन संख्या कितनी होगी बेटा? +2। बिल्कुल राइट, है ना, +2 होगी। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने कहा Br और इसमें ब्रोमीन है और एक नेगेटिव चार्ज है, इसकी ऑक्सीजन संख्या क्या होगी बेटा? -1। -1 होगी। और सपोज हमने ब्रोमीन कहा और इसकी ऑक्सीजन संख्या क्या होगी? इसकी शून्य। +1। इसकी 0 होगी बेटा, कोई आवेश नहीं है इस पर। ठीक है ना, कोई आवेश नहीं। जो आवेश हमें दिखाई देगा उसकी संख्या लिखेंगे और इसकी क्या हो जाएगी? 0 होगी। ठीक है ना। इस प्रकार से अब देखो, एक दूसरा नियम है हो गया कि जिसपे जितने चार्ज लगे होंगे वो क्या कहलाएगी? उसकी ऑक्सीजन संख्याएं कहलाएंगी। ये थोड़ा सा रूल्स है, इनको याद रखना आपको, है ना। इतना ज्यादा अभी प्रैक्टिस करेंगे तो देखो। अब देखो बेटा, उसके बाद तीसरा नंबर आता है यौगिकों का, जो हमारे पास यौगिक होते हैं, है ना। और यौगिक में क्या होगा? ऑक्सीकरण संख्या उसके जुड़े हुए जो परमाणु हैं, परमाणु की संख्या के आधार पर होते हैं। ठीक है ना। इसमें हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि यौगिक में जो हमारे पास क्या होंगे? यौगिक। ठीक है ना। अब यौगिक में उनके द्वारा उनके द्वारा जुड़े परमाणु या उन पर जुड़े हुए परमाणु, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, उन पर जुड़े परमाणु, जुड़े परमाणु के आधार पर, जो उन पे जुड़े हुए परमाणु के आधार पर क्या करते हैं? निर्भर करती है, निर्भर करती है। देखो यहां पर ये ध्यान रखना बेटा, ऑक्सीजन संख्या उनके जो जुड़े हुए परमाणु है उन पर निर्भर करती है। जैसे मान लीजिए हमने सपोज कहा H2O2, इसका नाम क्या है बेटा? हाइड्रोजन पेरोक्साइड। गुड। ठीक है ना, इसको क्या बोलेंगे? हाइड्रोजन पेरोक्साइड। सभी बच्चे नोट भी करते रहे बेटा, कॉपी पेन तो साथ में होना चाहिए, है ना। तो यहाँ देख लो, ये क्या है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड। यहाँ यदि हम देखें, मान लीजिए कहें हम कि ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी? देखो इसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या क्या है? ठीक है ना। दूसरा हमने कहा KO2, इसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी? तो यदि हम इसमें देखें बेटा, यदि हम इसकी ऑक्सीजन संख्या निकालना चाहते हैं, यहाँ पर H2O2 में किसकी? ऑक्सीजन की। हमने लिया ऑक्सीजन को मानेंगे X, जिसकी हम ऑक्सीजन संख्या निकालना चाहेंगे उसकी उसको मानते हैं X। ठीक है ना। और कितने X हो रहे हैं? देखो इसमें दो ऑक्सीजन जुड़े हैं तो 2X हो जाएगा। और इसके साथ यदि देखेंगे हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन होता है +1। इसकी ऑक्सीजन संख्या क्या होती है बेटा? +1 इंटू 2, दो हुए, टोटल मिला करके हो जाएगा क्योंकि पूरा एक क्या है? अपने आप में यौगिक है ना।
और इस यौगिक की ऑक्सीजन संख्या हमेशा 0 होती है, क्योंकि इस पर कोई आवेश नहीं, इस यौगिक पर कोई आवेश नहीं, इसलिए क्या होगी, उसकी ऑक्सीजन संख्या 0 होगी। तो यहाँ पर हो जाएगा +2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0। तो यानी कि 2x इज इक्वल टू क्या होगा, देखो ये उधर जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएंगे, -2, और x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये प्रति अणु निकाला जाता है बेटे, एक एक परमाणु पर कितना आवेश है, यहाँ दो पे नहीं निकाला जाता, O2 के रूप में नहीं निकाला जाएगा, किसके रूप में निकाला जाएगा, प्रति परमाणु के रूप में निकाला जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, -1। ये ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो बच्चे आज ऑनलाइन क्लास पर, उनको बताया कैसे आएगा, है ना, तो क्योंकि उनको ये देखना बहुत जरूरी है, तभी वो समझ में आएगा आगे। तो यहाँ पर देखो बेटे, इस टाइप से हमने क्या किया, इसका -1। यहाँ देखो, यहाँ पर भी क्या होगा, यदि हम इस ऑक्सीजन में देखते हैं, तो इस ऑक्सीजन में देखो, यहाँ ऑक्सीजन की ऑक्सीजन संख्या आई -1, किसके साथ, हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ उपस्थिति में, है ना। यदि हम इसमें देखें बेटा, इसमें यदि हम देख रहे हैं किस वाले में, K2O में, अब यहाँ ऑक्सीजन संख्या निकालते हैं K2 की, ठीक है ना। तो इस फिर ऑक्सीजन को क्या मान लेंगे, यहाँ पर X मान लेंगे, ठीक है ना। इस ऑक्सीजन को हमने X माना, तो ऑक्सीजन को जब हम X मानेंगे तो कितने ऑक्सीजन है इसमें, K, यदि हम KO2 में देखेंगे तो 2 ऑक्सीजन है, तो 2 को गुणा करेंगे। अब पोटेशियम कितना है, ये 1 है बेटा, इसकी +1 आ जाएगी, प्लस हो गया ऑक्सीजन संख्या, है ना, और इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर यदि देखेंगे 2x +1, ये देखो +1 है और बराबर 0, तो ये +1 इधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस, यानी कि 2x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, कितना आएगा, -1। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू आएगा -1/2। देखो यहाँ पर हमने ऑक्सीजन की ऑक्सीजन संख्या थी कितनी, -1, यहाँ पर आया तो कितना हो गया, ये हो गया -1/2। यहाँ पर इसकी ऑक्सीजन की ऑक्सीजन संख्या कितनी हो गई, -1/2। तो देखो ये क्या कर रहा है, इससे जो जुड़े हुए, जो ऑक्सीजन से जुड़े हुए परमाणु पर निर्भर कर रहा है, कि उससे कौन सा परमाणु जुड़ा हुआ है उस पर निर्भर करेगा। ऐसे ही दूसरा है बेटा, देखो ऐसे ही जो है क्या होगा, दूसरा हम ले लेते हैं, दूसरा हमारे पास है, हमने लिया OF2, एक लिया O2 और F2, O2F2, ठीक है ना। यहां पर यदि हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन, चलो मान लीजिए ऑक्सीजन की देखते हैं, यहां पर ऑक्सीजन की ऑक्सीजन संख्या क्या होगी O2F2 में, ठीक है। और दूसरा, इसे तुम निकालते रहो फटाफट, दूसरा हमने लिया OF2, देखो एक तो O2F2 है और एक क्या है, OF2 है। इन दोनों में हमें क्या करना है, ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी, इसमें भी ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है और इसमें भी ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी, इन दोनों में देखनी, ठीक है ना। तो देखो बेटा, इस वाले में कितनी आ रही, देखो इसको हमें x माना, ऑक्सीजन को, 2 ऑक्सीजन है, 2x हो जाएगा, और फिर क्या होगा, देखो प्लस का चिन्ह आएगा, फिर -1 होगा, क्योंकि फ्लोरीन का क्या होगा, -1, और इंटू कितना हो जाएगा, 2, ठीक है ना, ये जनरल है, और इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर क्या आएगा, 2x - 2 इज इक्वल टू 0, और 2x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, +2, क्या होगा, +2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ क्या होगा, +2 इसकी ऑक्सीजन संख्या हो जाएगी, इसकी ऑक्सीजन संख्या +2 हो जाएगी, किसकी, 2x की, ठीक है ना, और x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखो बेटा यहाँ माइनस था, उधर जाकर के +1। तो देखो ये संख्या क्या है, इसी ऑक्सीजन की हमने एक बार -1 निकाली, एक बार हाफ निकाल दी, एक बार +1 आ गई। इस OF2 में देखो यहाँ पर क्या होगा, ये सारे क्या कर रहे हैं, उससे जुड़े हुए परमाणु, इसको हम x मान लेंगे क्योंकि हम ऑक्सीजन की निकाल रहे हैं। फ्लोरीन का होता है -1, है ना, प्लस यहाँ पर 2 का मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू 0, और x - 2 इज इक्वल टू क्या होगा, 0, और x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, +2। देखो इसका +2 भी आ गया।
तो ये किस पर निर्भर कर रहा है? ये उससे जुड़े हुए ऑक्सीजन से जुड़े हुए परमाणु पर निर्भर कर रहा है। देखो, यौगिक में उन पर जुड़े हुए परमाणु के आधार पर ऑक्सीकरण संख्या निर्भर करती है। यहाँ पर हम ऑक्सीकरण संख्या लिख सकते हैं, ऑक्सीकरण संख्या निर्भर करती है। यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या है। ये बात समझ में आई? अभी आगे चलेंगे क्योंकि इसके बिना ये चैप्टर शुरू हो ही नहीं सकता है ना। इसलिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को हमने पहले ऑक्सीडेशन नंबर से शुरू किया। सबको समझ में आ गया होगा? नहीं आए तो बता सकते हैं बेटा आप लोग। सबको समझ में आ गया या नहीं आया? क्या आगे बेटा सबको समझ में? जी सर। हाँ, हाँ ना भी बोलना, मुझे पता ही नहीं लगे ना क्या आया कि नहीं आया। ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम क्या कर लेंगे बेटा, ये ऑक्सीकरण संख्याएं कैसे कैसे निकाली जाती हैं अभी बताता हूँ आप लोगों को। अभी बड़े बड़े कंपाउंड आएंगे, ये तो छोटे छोटे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, क्योंकि हम ऑक्सीकरण संख्या इसमें सीखेंगे। दूसरा है बेटा, देखो इसमें ये तो है किससे संबंधित, जितने हमने देखे हैं। अब अलग अलग परमाणुओं की ऑक्सीजन संख्या अलग अलग होती है। जैसे देख लो, एक तो ध्यान रखिएगा, ये जो हैलोजन परिवार है, जो हमारे पास क्या है बेटा, हैलोजन परिवार। ठीक है ना, क्या है, हैलोजन परिवार। हैलोजन, हैलोजन को हम एक्स से डिनोट करते हैं, है ना। इन सब की क्या होती है, जो कॉमन है वो है -1। अब तत्वों के आधार पर अलग अलग हो सकती है, ठीक है ना। लेकिन जहां पर यदि माना किसी यौगिक में अलग अलग हो सकती है, लेकिन हम जनरली क्या करते हैं, हाइड्रोजन परिवार की जो ऑक्सीजन संख्या है वो क्या है, +1 है। इसको हम क्या लिखेंगे, +1। ठीक है ना, इसमें मैंने अंडरलाइन भी कर दिया। इसको हम क्या करेंगे, +1 लिखेंगे। दूसरा देखो बेटा, दूसरा हो सकता है, ये तो हेलोजन परिवार है। दूसरा फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट, जो फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट हमारे पास, या ऐसे मान लेते हैं, जैसे देखो यहाँ पर हमारे पास लिथियम है, बेरिलियम है, बोरोन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, नियोन है। ये तो सब जानते हैं आप लोग। इस वाले फैमिली के सारे +1 होते हैं। ये जनरल, इसके +2 होते हैं, इसका +3 होता है, इसका +4 -4 होता है। इसमें देखेंगे -3, -2, -1 और इसका 0 होता है। भाई ये याद रख लो, बस यही आपको पता लगे। इनकी इस फैमिली का जो तत्व होंगे सारे इनके, यही ऑक्सीजन संख्या होती है, जो बेसिक्स होती हैं। ठीक है ना। बाद में क्या होगा, किसी तत्व के साथ जुड़े हुए तो उनकी संख्या अलग अलग हो सकती है। क्लियर? अब चलो, अब निकालना शुरू करते हैं हम ऑक्सीडेशन स्टेट, है ना। ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकाली जा सकती है, ठीक है ना। तो ऑक्सीडेशन स्टेट देखते हैं, तो हमारे पास ऑक्सीकरण अवस्था, ठीक है ना, ऑक्सीडेशन स्टेट है बेटा, इसको हम कह सकते हैं ऑक्सीकरण अवस्था। ये आप लोग निकालते रहोगे, है ना। पेन और कॉपी आप लोगों ने रखी होगी सामने, मैं आप लोगों को पूछूंगा ऑक्सीकरण अवस्था। तो ऑक्सीकरण अवस्था में क्या होगा, ये दीक्षा रावत नहीं है बेटा, शिक्षा बेटा, ये दीक्षा नहीं आई। दीक्षा क्यों नहीं है ऑनलाइन क्लास में, नहीं। चलो देखो, यहां पर देख लो बेटा, ये है CH2Cl2। इसमें हमें कार्बन की ऑक्सीकरण अवस्था देखनी है। कोई बताएगा बेटा, कार्बन की ऑक्सीकरण अवस्था क्या होगी? CH2Cl2 में कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी? क्या होगा बेटा कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या, मैं बताऊं?
जीरो सर। अच्छा, कार्बन की होगी 0। देखो कितना बढ़िया बताया वैसे, ठीक है ना। पहले इसमें देखो, जैसे हम क्या करते हैं, ये है बेटा कार्बन, ठीक है ना। यदि हम यहां पर देखेंगे तो कार्बन को हमने क्या कर दिया, एक्स कर दिया। कार्बन को हमने क्या बनाया, एक्स बना दिया। और इस एक्स में हम क्या करेंगे, जो ये हमारे पास एक्स आया, इस एक्स को तो ये रहने देंगे क्योंकि एक ही कार्बन है। यहां देखो हाइड्रोजन कितना है बेटा, हाइड्रोजन हमारे पास कितने हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की संख्या है 2। तो इस हाइड्रोजन में क्या होगा, इस वाले हाइड्रोजन को हम क्या करेंगे, +1 इंटू 2। टू क्यों किया हमने, क्योंकि 2 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन का हमेशा ऑक्सीजन नंबर क्या होगा, +1, ठीक है ना। और यहां पर यदि हम देखेंगे, क्योंकि 2 हाइड्रोजन है इसलिए गुणा 2 का किया, फिर क्या आएगा, फिर प्लस करेंगे, अब क्लोरीन का नंबर आ गया। क्लोरीन को यदि हम देखेंगे तो क्लोरीन का हेलोजन परिवार मैंने अभी बताया था कि इसका होता है -1, ठीक है ना। और कितने हैं, ये 2 हैं, तो टोटल मिलाकर के ये आ जाएगा। और क्योंकि पूरा मॉलिक्यूल पे कोई चार्ज नहीं है, इस देखो इस पूरे मॉलिक्यूल पे कोई चार्ज नहीं है, यौगिक पे कोई चार्ज नहीं है, तो इसको हम कह सकते हैं 0। इस यौगिक पर कोई चार्ज नहीं है, इसलिए हम क्या कहेंगे, 0। ये 0 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखो बेटा इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, x तो ये है, और यदि हम 2 एकम 2 देखेंगे तो 2 प्लस के हो जाएंगे, +2 हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे तो 2 ये माइनस इंटू 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना आएगा, -2 आएगा, और इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। ये प्लस के 2 हैं, ये माइनस के 2 है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो x की वैल्यू कितना आएगी, 0। यानी कि जो कार्बन की यहाँ पर ऑक्सीजन संख्या है वो क्या है, 0। ऑक्सीजन संख्या क्या है, 0। इसमें क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब देखो नेक्स्ट है बेटा, इसको फटाफट आप लोगों ने पेन कॉपी थोड़ा क्लियर हो गया है ना, नहीं है तो निकाल लो, अभी भी कोई टाइम, कोई दिक्कत नहीं है ना, अभी भी निकाल सकते हैं आप लोग। देखो ये हमने लिखा फास्फोरस, और इन ये ले लेते हैं किसमें, Na3PO4। Na3PO4 में जो फास्फोरस है उसका ऑक्सीकरण संख्या निकाली, इस फास्फोरस की निकाली। ये जो हमने फास्फोरस लिया है बेटा, इसकी हमें ऑक्सीकरण संख्या निकालनी, मैंने ये कलर कर दी, इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकाली। अब कैसे निकालेंगे, आए बेटा ऑक्सीकरण संख्या, निकाल रहे हैं सर। सर +5। +5। सूरज अच्छा बता रहा है। और बच्चे बताओ बेटा, बहुत सिंपल है बेटा। करना क्या है, मैंने आपको बताया था, जो फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट है, फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट का होता है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबियम, सीजियम, फ्रांसियम, सबका क्या होगा, इन सबका होगा ऑक्सीजन संख्या +1। +5 आ रही सर। हाँ राइट, इस सबका क्या आएगा, +1। तो इनमें देखो सोडियम है तो सोडियम का +1 आएगा। ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन फैमिली क्या है, ऑक्सीजन, सल्फर से टेनिस पोलो खेलेगा, है ना। ये देखो, ये जो ऑक्सीजन परिवार है इनमें से किसी का भी होगा तो ये हमेशा क्या होगा, -2 होगा, ऑक्सीजन परिवार का। बस यही तो हमें 2 चीजें चाहिए थी, बाकी हमें फास्फोरस को तो हमें ज्ञात करना है, इस फास्फोरस को हमें ज्ञात करना है, इसको हम x मान लेंगे। फास्फोरस को क्या माना हमने, x मान लिया। इस ऑक्सीजन का कितना है, -2 है, ठीक है ना। कितने ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का -2, तो कितने ऑक्सीजन ने लगे हुए हैं, 4 ऑक्सीजन, इसलिए 4 का गुणा कर देंगे, प्लस का चिन्ह लगा देंगे। यहाँ सोडियम है, देखो सोडियम का होता है +1, है ना। कितने सोडियम लगे हुए हैं, 3 का गुणा कर देंगे, ठीक है ना, और प्लस का चिन्ह यहाँ लगा देंगे।
और पूरे मॉलिक्यूल में देखो, पूरे मॉलिक्यूल में क्या है, ये कंपाउंड में क्या है, कुछ भी नहीं है, तो इसलिए 0 लगा देंगे। तो हमने करना क्या है, 3, यहाँ पर कितना आ जाएगा +3 और x आ जाएगा, ये देखो 4 टू 8 यानी कि -8 हो जाएगा, बराबर क्या आ जाएगा 0। ये देखो ये प्लस का 3 है, माइनस का 8 है, तो इसमें कितना आ जाएगा x - 5 हो जाएगा इज इक्वल टू 0, क्योंकि माइनस के ज्यादा बचे हुए हैं ना, प्लस के 3 है, तो प्लस के 3 है और माइनस के 8 है, तो हम क्या करेंगे -8 में से +3 कम कर देंगे, तो कितना आ जाएगा x - 5, तो x - 5 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये उधर जाएगा तो ये आ जाएगा +5, तो इस प्रकार से +5 हो गया, ये क्या हो गया +5, तो x की वैल्यू हमारे पास, यानी कि इसकी फास्फोरस की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है +5, किसमें, इस वाले मॉलिक्यूल, ठीक है ना। नेक्स्ट है बेटा देखो, एक और है हमारे पास, ये है क्रोमियम की देखनी बेटा, Cr इन किसमें, किसमें देखनी क्रोमियम की, यहाँ पे लिखना है Cr2O7 और इस पर 2 माइनस चार्ज, इसमें क्या है 2 माइनस चार्ज, इसमें हमें क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी, इसमें किसकी निकालनी बेटा, क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी Cr। सर -8। -8 आ रही बेटा, सर +5 आ रही है। ये भी कह रहे हैं +5 कह रहे हैं, तो +5। +5, चलो देखते हैं बेटा, अभी पता नहीं, मुझे भी नहीं मालूम +5 है 8 है क्या है, निकाल के पता लगेगा। कोई और, इसका मतलब आप लोग थोड़ा सा गड़बड़ी तो कर ही रहे हैं। +8 आ रही सर। +8 आ रही है, और कोई बच्चा, सिमरन बेटा निकाला, सर नहीं। यहाँ पर है, और कौन है इसमें, रीमा निकाला बेटा, रीमा ने निकाला, सर मेनिका, +6 आ रही, +6। +6 आ रही, अच्छा मेनिका, दीक्षा कनवान है बेटा, दीक्षा कनवान, जी हाँ आया बेटा, नहीं सर। नहीं आ पा रहा, अच्छा जी, और हरिकेश आया बेटा, नहीं सर। कृष्णा, कृष्णा को तो कहाँ से आएगा अभी, आया बेटा कृष्णा, चलो आया ही है, इसका नाम तो बता दो, कृष्णा पंडित, मनीष, पारस आया बेटा, निकाल रहे हैं। निकाल निकाल, ठीक है बेटा। देखो अब इसमें कुछ नहीं करना आपको, इसका मतलब आप लोगों ने थोड़ा ध्यान से नहीं देख रहे हो, कुछ नहीं करना है, क्या करना है, जिसकी ऑक्सीकरण संख्या, देखो यहाँ पर हमें किसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है, ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है हमें क्रोमियम की, देखो ये इसमें लिखा हुआ Cr2, इसकी निकालने में, है ना, और दूसरा लिखा हुआ इसमें O7 और इस पर 2 माइनस चार्ज, इसकी हमें ऑक्सीकरण संख्या निकालनी, तो जिसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालना उसको क्या करेंगे, बोलो, x लिख देंगे सर। बिल्कुल उसको x लिख लेंगे, और इसको हमने x लिख भी लिया, देखो कितना बढ़िया हो गया, हमने x लिख लिया, इतना रहने दें बेटा, इसको 2x आ गया। 2 आएगा, देखो ये 2 है, तो इसलिए इसका इसका मल्टीप्लिकेशन किससे होगा, 2 से होगा, ठीक है ना, x तो हमने केवल क्रोमियम के लिए लिखा था, और ये 2 है तो इसलिए 2 इसके साथ था, फिर क्या करेंगे, प्लस का चिन्ह लगाएंगे, अब देखो फिर आया ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का कितना होता है बेटा, -2।
बिल्कुल। कितने ऑक्सीजन है? एक 7 ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन के लिए -2। ये है 7 ऑक्सीजन। देखो O7, देखो O7 है तो 7 यहाँ आ जाएगा, 7 × 2 -2। अब देखो बराबर का चिन्ह लगाएंगे। इस पूरे मॉलिक्यूल पर देखो बेटा कितना चिन्ह लगा हुआ है, ये -2 का चिन्ह लगा हुआ पूरे मॉलिक्यूल पे। देखो इसने क्या किया, Cr2O7 लिखा और इस पर 2 चार्ज लगा दिया। इसका मतलब इस पूरे मॉलिक्यूल पे क्या है, -2 चार्ज है। ठीक है ना, तो यहाँ पर -2 बराबर क्या आ जाएगा, -2। जहां हम 0 कर रहे थे वहां क्या आएगा, -2 आएगा, क्योंकि अब इस समय क्या है, इस पूरे मॉलिक्यूल पर क्या है, -2 चार्ज है। यदि +2 होता तो +2 लिखते, कुछ नहीं होता तो 0 लिखते। मेरी बात समझ में आ रही, आया बेटा समझ में? जो संख्या सर। इस पूरे मॉलिक्यूल पर होगी उसको हम यहाँ लिख लेंगे। कोई कुछ कह रहा है? ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, ये 2x होगा। रॉकेट साइंस नहीं बेटा, 7 का दूना कितना हुआ, 14, तो -14 हो जाएंगे, क्योंकि माइनस का चिन्ह है, ये प्लस के साथ गुणा होगा, सब माइनस हो जाता है। इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, -2। अब देखो ये माइनस यहाँ इस तरफ माइनस है, बराबर की इस तरफ माइनस है, क्योंकि हमें तो 2x लेने हैं ना, 2x बराबर कितना होगा, तो 2x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, जो इधर माइनस है उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो प्लस क्या हो जाएगा, 14 यहाँ हो गया। और यहाँ पहले से क्या था, -2 था, तो 14 में से 2 चले गए, माइनस चले गए, तो प्लस के कितने बचे, प्लस के 12 बचे। तो यानी कि 2x इज इक्वल टू कितना आया, +12 आया। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, +12/2 बराबर कितना है, +6 +6 है। इसकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगी, +6 होगी। ऑक्सीडेशन संख्या कितनी होगी, +6। ठीक है बेटा। अब एक नेक्स्ट लेते हैं इस तरफ, दूसरा मॉलिक्यूल लेते हैं, है ना। देखो ओलियम तो जानते हैं आप, ओलियम का फॉर्मूला है ना, यानी कि H2S2O7। इसमें हमें S2 की निकालनी बेटे, किसकी निकालनी है, S2 की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी, निकालो जल्दी से। सर +12 +12। देखो बेटा कहीं गड़बड़ी तो नहीं हो रही, +6 +6। देखो पेन प्लस और कॉप, हाँ बोल बेटा। +6 आ रही। +6। +6 हम्म, और भी देखो बेटा, और अच्छा। ठीक है ना, पेन और कॉपी रखोगे तो फटाफट आएगा, है ना, ये जरूरी भी है। क्योंकि पढ़ते समय पेन और कॉपी बहुत जरूरी है। देखो इसमें क्या होगा बेटा, देखो जैसे सपोज हमने क्या लिया, इस चैप्टर को शुरू से देखना जरूरी है ना, नहीं तो फिर गड़बड़ियां होगी। देखो हमने निकालना था सल्फर का, तो सल्फर को हमने x माना हुआ है। अब क्योंकि सल्फर के कितने अणु हैं, 2 है, 2 परमाणु है इसके, तो यहाँ पर हमें 2 का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। फिर प्लस का चिन्ह हम इस तरफ लगा रहे हैं, इस तरफ इससे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ, और एक हाइड्रोजन के कितना होता है, +1, और कितने हैं इसमें, 2 हाइड्रोजन, तो 2 का गुणा कर देंगे, ये लिखना पड़ेगा हमें, है ना। और यहाँ पर क्या आएगा, फिर प्लस आएगा, एक ऑक्सीजन को होता है -2, है ना, कितने ऑक्सीजन है, 7 है, 7 का गुणा करना पड़ेगा। इस बराबर क्या आ जाएगा, इस पूरे मॉलिक्यूल में देखेंगे कोई आवेश नहीं है, अभी कोई आवेश नहीं, तो इसलिए 0 का हमने पहले लिख लिया। यहाँ 2 था माइनस में, तो इसलिए हमने -2 लिखा। ठीक है ना, यहाँ देखो 2 का गुणा 1 से करेंगे तो कितना आएगा, प्लस का 2 आएगा, 2 एकम 2 ही तो होगा। और यहाँ बीच में क्या है, 2x है, और ये देखो 7 का दूना 14, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 14 इज इक्वल टू 0। अब देखो बेटा यहाँ पर यदि हम इसको यहाँ से देखेंगे, ये माइनस के 14 हैं और ये प्लस के कितने हैं, 2 हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 2x, और माइनस अब कितने बचेंगे, 14 में से 2 प्लस के चले जाएंगे, तो माइनस के कितने बचे, 12,
इज इक्वल टू 0। तो 2x इज इक्वल टू क्या होगा, 2x इज इक्वल टू ये माइनस वाले उधर जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, +12 हो जाएगा। और x इज इक्वल टू क्या होगा, यानी कि +12 और इसके बटे में 2 कर देंगे तो बराबर कितना आ जाएगा, प्लस का 6 आएगा। इसका आंसर प्लस का 6 होगा बेटा। ये ओलियम है, ओलियम पढ़ा था हमने, कहाँ पढ़ा था ये ओलियम, कहाँ पढ़ा था बेटा? इससे आगे वाले चैप्टर में सर। नहीं, किसके निर्माण में पढ़ा था ये, कहाँ बना था ये ओलियम? सल्फ्यूरिक अम्ल में। गुड, ठीक है। तो सौरभ पढ़ रहा है, ध्यान दे रहा है सौरभ। चलो देखो बेटा, एक दूसरा है, ये एक्सेप्शन है इसलिए मैं आप लोगों को पहले बता दे रहा हूँ। ये क्या है, एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन का मतलब आप समझ सकते हैं, एक्सेप्शन को बोलते हैं बेटा अपवाद। ये क्या है, अपवाद है, जो मैं पहले आपको बता दे रहा हूँ। इसकी ऑक्सीडेशन संख्या देखते हैं तो Cr, ये बेटा Cr और O5, ये अपवाद है। इसकी ऑक्सीकरण संख्या हम ऐसा नहीं निकालते जैसे हम निकाल रहे हैं। इसकी ऑक्सीकरण संख्या हमेशा किसके आधार पर निकलती है, उसकी संरचना के आधार पर। ये अपवाद है, ठीक है ना, इसलिए मैंने अलग लिखा हुआ इसको। और इस पूरे को मैं रेडी पेन से बताता हूँ। देखो हम क्या करते हैं, इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो ये जो इसका संरचना है बेटा, ये बटरफ्लाई देखी होगा आप लोगों ने, जिसको हम तितली बोलते हैं, तितली के जैसे संरचना होती है। देखो एक ऑक्सीजन यहाँ लगा हुआ है और एक ऑक्सीजन यहाँ, ये क्या करता है, इन ऑक्सीजन से जुड़ जाता है। दूसरा ऑक्सीजन क्या होता है, ये इस प्रकार से जुड़ा हुआ है। देखो एक ऑक्सीजन यहाँ, एक ऑक्सीजन यहाँ, इस प्रकार, और एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से आगे जुड़ा हुआ। देखो जैसे तितली बनी हुई है वैसे होती है ना, बटरफ्लाई स्ट्रक्चर होता है इसका। और इसमें क्या होगा, यहाँ पर हम निकालेंगे कैसे, ये बॉन्ड के आधार पर निकालते हैं। तो यहाँ पर किस टाइप से होगा बेटा, देखो यहाँ पर यदि हम देखेंगे तो इसके पास देखेंगे, इसके पास होता है -1, इसका भी -1 ऑक्सीडेशन, इसके पास क्या होगा, -1 होगा, इसके पास -1 होगा। -1 क्यों होगा और 2 क्यों नहीं हो सकता है, तो उसका कारण है इसने एक बॉन्ड बना दिया। एक बॉन्ड क्या कर रखा पहले से, तो इसे एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी तो इसने -1 ले ली। यहाँ पर देखेंगे तो -1 एक ऊपर वाले के लिए आएगा, 2 बॉन्ड है ना, और एक -1 नीचे के लिए। तो सारे के सारे -1, 1 2 3 4 5, कितने हो गए, 5 हो गए। 5 हो गए, 6 हो गए, 4 तो ये हो गए, 1 2 3 4, पांचवा ये हो गया, छठा ये हो गया, 6 हुए कि नहीं हुए। तो यहाँ पर हम सीधे कह सकते हैं कि इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा, ऑक्सीकरण संख्या होगी, वो कैसे कितनी होगी, इसकी ऑक्सीकरण संख्या होगी +6। इस वाले मॉलिक्यूल में क्या होगी, +6 होगी। 6 बॉन्ड उसमें लगे हुए हैं इसलिए क्या होगा, +6 हो जाएगा। ये 6 माइनस आवेश है इसलिए क्या होगी, इसकी ऑक्सीजन संख्या कितनी आएगी, +6 आ जाएगी। ठीक है ना, जितने माइनस चार्जेज होंगे वो आगे जाके प्लस हो जाएंगे, इसलिए इसके +6 आएगा। तो ये था बेटा जो जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट थी। अब इसके बाद दूसरा नंबर आता है ऑक्सीकरण संख्या। किसकी ऑक्सीकरण संख्या, दूसरा आएगा उपसहसंयोजी यौगिकों। अभी तो हमने केवल क्या सीखी थी, सिंपल ऑक्सीकरण संख्या। उसके बाद है उपसहसंयोजी, जो हमारे पास क्या होंगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होंगे। उपसहसंयोजी जी है बेटा, है ना, संयोजी यौगिकों की ऑक्सीकरण संख्या। ऑक्सीकरण संख्या, जो हमारे पास उपसहसंयोजी यौगिक हैं उनकी ऑक्सीकरण संख्या किस प्रकार से होगी। ठीक है ना, तो यहां ये ध्यान रखना बेटा, जो उपसहसंयोजी यौगिक होते हैं, ठीक है ना, उपसहसंयोजी यौगिक में क्या होता है, पहले हम ये देखते हैं कि उपसहसंयोजी यौगिक बनते कहाँ है ना, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनते कहाँ है, कैसे बनते होंगे, है ना।
इनमें यदि आप लोगों ने देखा होगा, इन उपसहसंयोजी यौगिकों में एक परमाणु होता है। मान लीजिए एक परमाणु है, एक परमाणु का तो अष्टक पूरा होता है, का अष्टक पूरा होता है। पूरा होता है। एक तो क्या होगा जिसका अष्टक पूरा होगा, एक परमाणु तो ऐसा होगा जिसका अष्टक पूरा होगा, और दूसरा जो परमाणु होगा इससे लगा हुआ, जो दूसरा परमाणु है उसमें क्या होगा, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन कम होंगे। 2 इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, कम होंगे। तो ऐसे यौगिकों के बीच एक परमाणु का तो अष्टक पूरा है और दूसरा जो परमाणु है उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन क्या है, कम है। तो इनके बीच जो बॉन्ड बनता है उसे बोलते हैं बेटा कोऑर्डिनेशन बॉन्ड या उपसहसंयोजी यौगिक बंध। अब उसका कारण कैसे देखो, हमने मान लीजिए एक ए है हमारे पास, इसका अष्टक माने इसके पास 2 ए हो गए, 2 ए हो गए 4, 2 6 और 2 8। और बी को यदि हम देख रहे हैं, कोई बी पदार्थ हमारे पास है ना, तो वी को यदि हम देखेंगे 2, तो 4 और 2 6, इसके पास अष्टक से 2 इलेक्ट्रॉन कम है। तो ये क्या करता है, इन 2 इलेक्ट्रॉनों को, अपने 2 इलेक्ट्रॉनों को कहता है भाई चलो यहाँ बीच में रख लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं बेटा, बीच में रखने का मतलब ये नहीं कि इसका अधिकार खत्म हो गया, इसका अधिकार रहेगा, इसका अधिकार क्या होगा, ये भी इसमें सही पार्टिसिपेशन करेगा। तो इसमें यदि हम देखते हैं कैसे होगा, जैसे माने ए है, इसके 2 ये हैं, 2 ये हो गए 4, 2 6 और 2 इसने बीच में रख ली, ठीक है ना। अब यदि इस यहाँ पर बी पार्ट को देखेंगे तो बी पार्ट ने क्या किया, 2 इसके ये हैं, 2 इसके इलेक्ट्रॉन हैं, 2 इसके इलेक्ट्रॉन हैं। अब इसने बीच में रखा हुआ ना, तो ये क्या करता है, ये कहता है कि इन पे मेरा अधिकार भी है, देखो इसने अपना अधिकार लगा दिया, जबकि इलेक्ट्रॉन किसके हैं, इस ए के, लेकिन इसका अधिकार भी है इन पे। तो इस प्रकार की जो जहां पर बॉन्डिंग होगी, और इसको हम तीर के निशान से दिखाते हैं, ए ने बी को दिया इलेक्ट्रॉन, तो ये कोऑर्डिनेशन बॉन्डिंग इस प्रकार से होगी, ठीक है ना। ए के पास क्या होगा, एक के पास क्या होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन कम होंगे और एक के पास 2 इलेक्ट्रॉन, एक के पास अष्टक पूरा होगा। तो उनके बीच हमेशा क्या बनता है, कोऑर्डिनेशन बॉन्डिंग बनता है, यानी कि उपसहसंयोजी यौगिक बनते हैं, ठीक है ना। अब यहां पर क्या होता है, इसमें ध्यान रखना है कि जो इलेक्ट्रॉन युग्म देगा, यहां पर क्या करेंगे, इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन युग्म देगा, क्या देगा बेटा, इलेक्ट्रॉन युग्म। इसमें क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन युग्म देगा उसको हम लिगेंड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लिगेंड, ठीक है ना। और जो इस इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करेगा, यहां पर ध्यान रखना है, इलेक्ट्रॉन युग्म, और इसको क्या करेगा, ये तो देता है, जो देने वाला है वो क्या है, लिगेंड्स है, और जो इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करेगा वो क्या कहलाएगा, वो धातु कहलाएगा। जो इस इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करेगा वो धातु है, और जो इलेक्ट्रॉन युग्म देता है वो लिगेंड्स है। तो यहाँ दो चीजों को मिलकर के हम क्या करते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाते हैं। कोऑर्डिनेशन का मतलब हो गया उपसहसंयोजी यौगिक। और वो कैसे होगा बेटा, देखो यहाँ पर हम पहले एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लेते हैं, मान लीजिए हमने लिया CO, ये CO है ना, और यहाँ पर आएगा बेटा NH3 और इसका होल थ्राइस और Cl3, मान लीजिए हमारे पास एक कंपाउंड है। दिव्या रावत बेटा, दिव्या रावत है, इन दोनों के नाम बता बेटा। एक C और O छोटा है और एक C और O दोनों बराबर है, इनमें किसका नाम क्या होगा, दिव्या रावत। क्लास 11th है बेटा, बताओ जल्दी से। राहुल, सर एक कार्बन डाइऑक्साइड। एक कार्बन डाइऑक्साइड,
चलो इसके बाद और भी है हमारे पास, है ना बच्चे। ये जो है शिक्षा, बताओ बेटा। वंदना है, शिक्षा बताओ बेटा। कोई बात नहीं, गलत होगा कोई दिक्कत नहीं। साहिल, वंदना, हाँ बता बेटा। साहिल, साहिल बताना चाह रहा था। सर वंदना, एक कार्बन और एक कार्बन ऑक्साइड। एक कार्बन एक कार्बन ऑक्साइड। वंदना बताओ बेटा। अब 12th को कोई बच्चा बता दो बेटा। सर ऊपर वाला कोबाल्ट है, नीचे वाला कार्बन मोनोऑक्साइड है। बिल्कुल, देखो बेटा ये ऊपर वाला क्या है, कोबाल्ट है, इसलिए मैंने इसमें टाइम लिया ताकि आप लोगों को याद रहे हमेशा। जिसमें सर उस सी सर उस बड़ा, ऊपर सी है कि क्या है सर ऊपर वाला? सी तो है बेटा, सी और ओ। सी बड़ा है और ओ छोटा है, सी बड़ा है और ओ छोटा है, इसको बोलते हैं कोबाल्ट। सी बड़ा हो और ओ छोटा हो तो कोबाल्ट हो जाएगा, और सी और ओ दोनों बराबर हों तो उसको बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। उसको क्या बोलते हैं बेटा, कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑक्साइड, इसको क्या बोलेंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड। ये ध्यान रखना इसको, है ना। तो यहाँ पर क्या है, ये कोबाल्ट है बेटा, ये कोबाल्ट है। सी बड़ा लिखा मैंने और ओ छोटा लिखा, है ना, ये कोबाल्ट है। इसको जानना जरूरी है, नोट कर लो, ठीक है ना। सी और ओ दोनों बराबर होंगे तो वहां पर क्या होगा, वो कार्बन मोनोऑक्साइड होगा। सी बड़ा होगा और ओ छोटा होगा तो कोबाल्ट हो जाएगा, है ना। इस प्रकार से जाएगा। अब देखो बेटा इसमें क्या करते हैं हम, इसका यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर देखेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर यहाँ कुछ चीजें हैं, देखो जो इलेक्ट्रॉन युग्म देगा, हमने कहा इलेक्ट्रॉन युग्म देता है, देखो इलेक्ट्रॉन वो लिगेंड्स है। तो यहाँ पर देखो NH3 क्या देता है, इलेक्ट्रॉन युग्म देता है, इसलिए लिगेंड्स हो गया। Cl क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन युग्म देगा, इसलिए लिगेंड्स हो जाएगा। और जो यहाँ पर इस इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा वो ये है, ये धातु है, इसको बोलेंगे सेंट्रल मेटल एटम, ओब्लिक आयन भी कहते हैं। सेंट्रल मेटल एटम भी कह सकते हैं इसको, या आयन भी कहा जाता है किसको, कोबाल्ट। ये धातु हमारे पास है, ये क्या है, धातु है। तो यहाँ पर हम समझ सकते हैं, इसमें यदि हम क्या निकालना चाहेंगे, इसमें कोबाल्ट का यदि हम ऑक्सीकरण संख्या निकालना चाहेंगे, किसका, कोबाल्ट। तो यहाँ पर देख लो CO हो गया, NH3 हो गया, NH3 की क्या है, होल थ्राइस है, फिर उसके बाद Cl की Cl3 है। इसमें यदि हम ऑक्सीकरण संख्या निकालना चाहेंगे तो कैसे निकल सकता है, यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या यदि निकालेंगे तो ये होता है बेटा, इसको मानते हैं हम x, इसको क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि एक ही है तो इसलिए एक x माना है, फिर प्लस का चिन्ह आएगा। देखो बेटा अमोनिया का ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी, NH3 की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी, बताओ बेटा। -3। नहीं, इसकी शून्य होगी बेटा। अमोनिया एक अपने आप में क्या है, एक अणु है। अमोनिया क्या है, अपने आप में एक अणु है ना। इसलिए क्या आएगा, एक अमोनिया की होगी शून्य। कितने अमोनिया है, 3 अमोनिया, तो 3 के क्या, 3 गुणा शून्य हो जाएगा। प्लस देखो यहाँ पर क्या होगा, इस क्लोरीन की होगी -1। ये क्लोरीन अपने आप में अणु नहीं है, ठीक है ना, ये परमाणु के रूप में जुड़े हुए हैं लेकिन अणु नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पर Cl क्या होगा, -1 इंटू क्या आएगा, 3 आएगा। और इस पूरे का पूरे पर कितना चार्ज है, कोई चार्ज नहीं, इसलिए 0 लगा देना। अब देखो x इज इक्वल टू क्या होगा, हाँ कुछ कहना चाह रहे हो बेटा, +3 आएगा सर। हाँ +3 आएगा। ये तो हो जाएगा 0, यहाँ पर क्या आएगा, 3 हो जाएगा, यानी कि x - 3 हो जाएगा, और इज इक्वल टू 0, और x इज इक्वल टू क्या आएगा, +3। तो इस प्रकार से हम ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर यदि हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालें, होता है अलग अलग मॉलिक्यूल्स है, ठीक है ना। कुछ मॉलिक्यूल्स मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे,
तो उनके लिखने हमने। देखो अब लिख रहा हूं मैं Fe इन, इस Fe के ऑक्सीडेशन नंबर निकालना हमें, है ना। और किस में निकालना है, देखो दे रखा उन्होंने Fe इन K4 Fe और साइनाइड के होल 6 Cn के होल 6, तो इसको निकाल दीजिए। किसी को कोई समझ में नहीं आ रहा हो तो पूछ सकते हैं आप लोग यहाँ से। K4 बड़ा ब्रैकेट शुरू Fe और C और N के होल 6 और इस ब्रैकेट को बंद कर। यहाँ पर जो साइनाइड होता बेटा, साइनाइड देखो, साइनाइड को यहाँ Cn लिखा हुआ ना, Cn, तो Cn इस टाइप से हमें ध्यान रखना होगा कि इसके साथ H जोड़ करके HCN बनता है, K के साथ KCN बनता है, यानी कि ये एक पॉजिटिव वाले से जुड़ रहा है, एक पॉजिटिव वाले से जुड़ रहा है, तो Cn का क्या होगा, Cn पे हमेशा एक माइनस चार्ज होगा, Cn पे क्या होगा, एक माइनस चार्ज होगा। तो जब एक माइनस चार्ज होगा तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 होगा, सॉरी -1 होगा, है ना। यहाँ पर क्या होगा, -1 होगा। तो हमें उससे निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। चलो इसको मैं बता देता हूँ, फिर आगे आप लोग कर लेना। आज आप लोगों का काम क्या है, इनमें देख सकते हैं कि कौन कौन से ऑक्सीडेशन। देखो बेटा Fe का निकालना में, Fe के ऑक्सीडेशन नंबर निकालने, तो Fe को हम क्या मान लेंगे, X मान लेंगे। सबसे पहले काम हमने, क्योंकि क्या है, सेंट्रल मेटल आयन है या सेंट्रल मेटल एटम भी कहते हैं, इसको हमने X मान लिया। यहाँ पर यदि देखें तो Cn का क्या होगा, -1 होगा, एक Cn का, लेकिन यहाँ कितने Cn है, यहाँ कितने Cn है, 6 है, तो इसलिए 6 का मल्टीप्लिकेशन होगा। और इसके पहले क्या है, पोटेशियम का होता है बेटा +1, जो पोटेशियम होता है एक पोटेशियम का +1, लेकिन यहाँ पर क्या है, 4 परमाणु, इसके 4 आ जाएगा। और इस पूरे पे कितना आवेश है, कोई आवेश नहीं, इसलिए हमने 0 लिख दिया, ठीक है ना। तो यहाँ कितना आएगा, +4 +x, और ये देखो 6 कम 6 -6 इज इक्वल टू 0। ये माइनस के 6 हैं, ये प्लस के 4 हैं, तो किसकी संख्या ज्यादा है, माइनस की ज्यादा है। कितनी ज्यादा है, -2 ज्यादा है ना। और इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, +2 आएगा बेटा। x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, +2। तो यहाँ पर हमने किसकी ऑक्सीजन संख्या निकाल ली, हमने K4 FeCN में जो है किसकी निकाल दी, Fe की निकाल दी। Fe की ऑक्सीजन संख्या कितनी आ गई, 2।